ब्रिज का हिस्सा गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 33 लोग घायल हुए हैं, जिनका सेंट जॉर्ज अस्पताल और जीटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा शाम 7:35 पर हुआ। फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा अचानक से सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से स्लैब के नीचे कई लोग दब गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था और उसमें कुछ सुझावों के साथ ये फिट पाया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये पुल गिर गया, जो कि ऑडिट पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को घायलों की हर संभव मदद करने का निर्देश उन्होंने दिया। विपक्ष ने लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल का इस्तीफा भी मांगा है। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये ब्रिज गिर जाता है। 60% हिस्सा इस ब्रिज का गिर गया और ये उत्तरी इलाके में था, जहां से लोग सीएसटी स्टेशन जाते थे। लोकल ट्रेन के लिए स्टेशन पर पहुंचने का ये पूरा ब्रिज था और ऐसे में आप समझ सकते हैं 7:30 बजे ऑफिस टाइमिंग होता है, लोग घर लौट रहे होते हैं, कितनी भीड़ यहां रही होगी। कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास बना फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे हुआ। जिस समय हादसा हुआ, फुटओवर ब्रिज पर काफी संख्या में लोग आ जा रहे थे। अच्छा, ब्रिज पे चल के जा रहे थे और अचानक ब्रिज टूट गया। अच्छा। जिसकी वजह से गिर पड़ी। गवर्नमेंट ही और कौन है? गवर्नमेंट के अलावा कौन है? गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही ब्रिज हो। इसके अलावा अगर उसे सरकार ने बहुत पहले अभी एक कमेटी बनाई थी कि सारे ब्रिज का चेकअप किया जाए, सर्वे किया जाए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कौन सा ब्रिज जर्जर है या गिरने लायक है। तो सरकार का काम है ब्रिज का देखभाल करने के लिए और उनके इंजीनियर्स हैं। इसमें पब्लिक की क्या गलती है? फुटओवर ब्रिज सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बीटी लेन से जोड़ता था। चश्मदीदों के मुताबिक ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से काफी संख्या में लोग ऊपर से नीचे आ गिरे। एक टैक्सी भी ब्रिज के मलबे की चपेट में आ गई। मैं खुद यहाँ पे था, मेरे सामने ये सब पूरा यहाँ पे गिरा। जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था। एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी। एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जीटी हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर। और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ। वो एक टैक्सी के ऊपर सब मलबा गिरा, ऊपर से जो गिरा एक टैक्सी के ऊपर गिरा। एक टैक्सी पूरी उसके अंदर दब गई थी। उसको हमने सब, मेरे साथ बहुत कुछ लोग थे, वो टैक्सी को पीछे हटाया, फिर वो पूरा मलबा हमने सरकाया। और जैसे ही सरका उसमें से बहुत सारे लोग हमारे से निकलते गए बाहर और कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला। हादसे की वजह जरूरत से ज्यादा भीड़ बताई जा रही है। शाम का समय होने के कारण पुल के नीचे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद ब्रिज के मलबे में कई लोग दब गए। ऐसा हर बार होता है, पहले हादसा होता है, लोगों की जान चली जाती है, सरकार जांच का आदेश देती है और कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा? महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास हुए फुटओवर ब्रिज हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। जो डेड हो गए हैं उनको 5 लाख रुपए शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने डिक्लेयर कर दिए है। जो इंजर्ड है उनको 50,000 रुपए और उनका पूरा जो खर्चा है आगे का वो सब गवर्नमेंट करेगी। जिम्मेदारी लेगी सरकार इस चीज की? नहीं, जिम्मेदारी का विषय नहीं है। कोई कहता रेलवे का है, कोई कहता बीएमसी का है। हमारी सबकी जिम्मेदारी, मुझे ऐसे लगता है। जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम लोग हाई लेवल से इसकी पूरी जांच करेंगे। हादसे के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई मंत्रियों ने घटनास्थल और अस्पतालों का दौरा किया। हैरानी की बात यह है कि जिस पुल में कई लोगों की जान ले ली, वो स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया था। अब सरकार ने कहा है कि वो इस बात की जांच करेंगे कि ऑडिट और मरम्मत के काम में गड़बड़ी तो नहीं की गई। इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे।
जिस फुटओवर ब्रिज के गिरने से हादसा हुआ उसकी देखरेख का काम बीएमसी करती है। ब्रिज का निर्माण कार्य रेलवे ने कराया था, लेकिन रखरखाव की जिम्मेदारी बीएमसी की ही थी। ऐसे में बीएमसी पर उंगलियां उठ रही हैं। ये ब्रिज किसने बांधा, किसके पास मेंटेनेंस के लिए था, इसके बारे में रेलवे और मुंबई महापालिका साथ मिलकर इंक्वायरी करेगी। ये ब्रिज बहुत डैमेज था, ऐसा नहीं, माइनर उसमें कुछ दुरुस्ती की जरूरत थी, उसके बारे में काम चल रहा था। वो काम चलने तक ये ब्रिज बंद रखे, ऐसा क्यों लगा नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ उससे कुछ ही दूरी पर मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय हैं और ऐसी अहम जगह पर बने पुल के रखरखाव में भी कोताही बरती गई। देश में कोई भी हादसा हो और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने इस हादसे के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को बयानों के तीर से घेरना शुरू कर दिया। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे के कुछ घंटों बाद ही उस पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि बार बार हो रहे इस तरह के हादसों के लिए मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कहा है कि ऑडिट से जुड़े रेल मंत्री के बड़े बड़े दावे बार बार गलत साबित हुए हैं। पीयूष गोयल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाए। मैं मानता हूं कि यदि सरकार आम मुंबईकरों को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, कि आम मुंबईकर को ऐसे हादसा का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में, तो सरकार को तुरंत कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को उन लापरवाही ऑफिसर्स, उन लापरवाही ऑडिटर्स के खिलाफ तुरंत आईपीसी सेक्शन 302 विच अमाउंट्स टू मर्डर, उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करना चाहिए। कोरे भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार सतर्क रहती तो हादसे को रोका जा सकता था। हादसों को रोका जा सकता था। जब एल्फिस्टन फुट ब्रिज का हादसा हुआ उसी वक्त सब जाग गए थे, सब ने सरकार को कहा। तकरीबन मैंने 10 से 12 मेरे लेटर लिखे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर को, असेंबली में आवाज़ उठाई कि मुंबई में इस तरह के और भी ऐसे बहुत फुट ओवर ब्रिजेस है जो डायलेपिडेट हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं, इस कगार पे कि गिर जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा सकती है। तो मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। लोगों की जानें चले गई क्योंकि तुमने सही वक्त पे काम नहीं किया। आज 5 लाख का तुम मुआवजा दोगे, उसकी जान तो वापस नहीं आ जाएगी। जिस आदमी औरत ने अपना आदमी खोया है, जिस मासूम बच्चों ने अपना बाप खोया है, वो तो वापस नहीं लौट के आएगा ना। किसकी वजह से? आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में फुटओवर ब्रिज हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार हादसे में घायल हुए लोगों की हर संभव मदद कर रही है। आज तमाम अखबारों ने मुंबई हादसे की खबर को प्राथमिकता दी है। विपक्ष के आरोपों को भी मुख्य मुद्दा बनाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के सीएसटी इलाके में एफओबी हादसे में 30 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और ये घटना आज की अखबार की सुर्खियां बन चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज की मुंबई की जितनी भी अखबार होती है उस सभी की ये हेडलाइन बन चुकी है। इतना बड़ा ये हादसा था। इस हादसे के बाद मुंबई पुलिस ने धारा 304A यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ब्रिज को ऑडिट हुआ था, जिसके बावजूद बीएमसी ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की और हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि अंधेरी ब्रिज हादसे के बाद और एल्फिस्टन ब्रिज हादसे के बाद लगभग ब्रिजों के ऑडिट पास किए गए थे, जिनमें से लगभग 400 के अधिक ब्रिज जर्जर बताई गई थी। उसमें से एक ब्रिज ये भी था, बावजूद उसके किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है और नतीजा सबके सामने आया। इतनी बड़े हादसा हुआ है, जिसके बाद से मुंबई की सभी अखबारों की ये हादसा सुर्खियां बन गई हैं। कैमरा पर्सन हरीश साउंड के साथ विनय तिवारी, जी मीडिया, मुंबई। आतंकी कसाब का नाम तो आपको याद होगा। बीती रात जिस पुल का हिस्सा गिरा वो कसाब नाम से कुख्यात था। 26/11 हमले के दौरान आतंकवादी इसी पुल से गुजरे थे। तब इस पुल का इस्तेमाल करने वाले आतंकियों ने कई लोगों की जान ली थी और अब भ्रष्टाचार की वजह से खोखला पड़ गया ये पुल फिर कई लोगों की मौत का कारण बना।
मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज गिरने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A के तहत रेलवे और बीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ये बीएमसी के अंडर में आता है। ये हजारों लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। 10 मरतबा सरकार को पता है कि ये हादसा हो सकता है, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। 6000 करोड़ रुपया सरकार के पास है मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, मगर सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि लोगों की सेफ्टी की परवाह करे। तो हमारी सरकार से इस वक्त ये मांग है कि जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो म्युनिसिपल कमिश्नर हो या बीएमसी कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे सख्त से सख्त और उनको सस्पेंड करे, क्योंकि बार बार सरकार को बोलने से भी कुछ नहीं हो रहा है। आज इनकी जाने चले गई, अगर किसी की और सरकार आएगी मुआवजा दे देगी, मगर जान तो वापिस नहीं आएगी। 8 महीने पहले अंधेरी स्टेशन पर एक ब्रिज गिर गया था, जिसके बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 445 पुलों के सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया था। ये ऑडिट आईआईटी मुंबई और बीएमसी के अधिकारियों ने मिलकर किया था। ब्रिज गिरा तो हम लोग को खबर लगी, तो हम लोग फटाफट में मेरा दोस्त मदर गए, देखे गए तो सब थपड़ा थपड़ी थी। तो हम लोग ट्रैफिक क्लियर करवाया, तो एक टैक्सी वाले को रोके, एक बंदे को हम लोग ने लेके आया, उसको हॉस्पिटल पहुंचा, उसका पूरा जबड़ा पूरा टूट गया था। तो चश्मदीदों के मुताबिक जब ब्रिज गिरा तो वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इस पुल के नीचे से भी कई गाड़ियां गुजर रही थी और लोग पैदल जा रहे थे। हालांकि जब पुल ढहा तब पास के सिग्नल पर लाल बत्ती के चलते ट्रैफिक रुका हुआ था और इसी के कारण ज्यादा मौतें नहीं हुई। पुलिस वहाँ मौजूद हो चुकी थी, सब वहाँ पर एक्टिव थे। तो वहाँ पे जो मलबे के अंदर लोग फंसे थे, वहाँ क्राउड ज़्यादा था, ट्रैफिक भी ज़्यादा थी। वहाँ से लोग निकाला, मैंने और मेरे भाई फुरकान शेख ने, दोनों ने वहाँ से लोगों को निकाला। एटलीस्ट हम लोग ने 14 पीपल को टैक्सी में, बाइक पे हॉस्पिटल में पहुँचाया, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पे, और अभी भी 10 लोग जीटी हॉस्पिटल लेके गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के साथ फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लग गई है। रेलवे और मुंबई पुलिस की टीमों ने तुरंत घायलों को सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल और गोकुलदास तेजपाल अस्पताल पहुंचाया। पुल के बचे हिस्से को भी गिरा दिया गया है, जिससे कि कोई और हादसा ना हो। हादसे की वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मुंबई के सीएसटी के पास फुटओवर ब्रिज हादसे में किसी ने अपनी बहन को खोया तो किसी ने अपने पिता को। पीड़ित परिवारों में हादसे को लेकर काफी गुस्सा है। पीड़ितों का कहना है कि हर बार कार्रवाई की बात करके बस खाना पूर्ति की जाती है। मुंबई के सीएसटी के पास फुटओवर ब्रिज गिरने के बाद राज्य सरकार, बीएमसी और पुलिस को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। अब भी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल और गोकुलदास तेजपाल अस्पताल में काफी संख्या में घायलों का इलाज चल रहा है। जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। अस्पतालों में अपनों का हालचाल जानने वालों की लाइन लगी है। हादसे के बाद कई लोगों को अस्पतालों में अपनों को खोजने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैंने 20 कॉल किया, पुलिस चौकी में मेरा लड़का का फोन था। एक बार भी पुलिस वाला मेरे को बोला नहीं, तेरा लड़का को ऐसा हो गया, हम लोग हॉस्पिटल में लिया है, कम से कम बोलना तो चाहिए मेरे को। अभी मेरा घर में सब लोग आने के बाद मेरा बाकी लड़का लोग आगे पता लगने के बाद पुलिस वाला बोल रहा है वो उसका फोन चौकी में जमा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो यही बात मेरे को पहला बोला होता तो मैं मेरा लड़का को बचा नहीं सकता था। मेरे को पुलिस चौकी में जब मेरा लड़का का फोन जमा किया तो मेरे को इन्फॉर्म करना लगता था। मैंने कम से 20 कॉल किया, फिर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब मेरे घर से मेरे बाकी लड़के लोग आके जब इधर पता लगा मेरा लड़का यहाँ पे है, तब पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में है। तो ये कौन सा बात है सर, ये कौन सा नियम है, कैसा है? तो मेरा लड़का मारने के बाद मेरे को फोन कर, मैं फोन करने के बाद बोल रहा है कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट किया है करके। हादसे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन जिन लोगों ने परिवार के सदस्यों को खोया, उनका कहना है कि जब अपने ही चले गए तो पैसे का क्या करेंगे।
अभी डोनेशन दे रहे बराबर है, उसका बात नहीं है, पर सीन क्या अभी आदमी नहीं है तो आप डोनेशन करके फायदा क्या है उसका। आप सर्वे कर रहे हो उसमें डोनेशन, उसमें अगर पैसा अच्छा गिराया तो ब्रिज भी अच्छा बन सकता है ना। आप सर्वे ऐसा नकली कर रहे हैं, नकली सर्वे है ये, इनकेस नकली सर्वे। अगर सर्वे हुआ था तो ब्रिज गिरा कैसे? अभी हम लोग की बहन गई है ना उसमें, तो डोनेशन देके क्या फायदा अभी उसका, बताऊं मुझे। इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही होना चाहिए ना। हर बार हादसे होते हैं, दोषियों पर कार्रवाई की बात होती है, पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान होता है और फिर धीरे धीरे इन हादसों को भुला दिया जाता है। अगर हर हादसे के बाद सही मायनों में कार्रवाई हो तो सचमुच ऐसे हादसे फिर नहीं दोहराए जाएंगे। मुंबई में बीएमसी के